volumes of combination of solids. Surface areas and volumes of combination of solids. कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है कि हो सकता है सिलेंडर और कोन जुड़ा हुआ हो सकता है हेमिस्फीयर और सिलेंडर जुड़ा हुआ हो, क्यूबॉइड और हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ हो, तो देखेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। तो एक ही तरीके का फिगर नहीं होगा, कोई 2 तरीके की या 3 तरीके की फिगर्स जो हैं वो मिक्सड हो सकती हैं आपस में। देखते हैं जरा क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करिएगा। एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ, एग्जाम्पल नंबर 1, iron pillar has some part an iron pillar has some part in the form of a right circular cylinder, has some part in the form of a right circular cylinder, has some part in the form of a right circular cylinder and remaining in the form of a right circular cone. And remaining in the form of a right circular cone, in the form of a right circular cone, full stop. The radius of the base of each of base of each of cone and cylinder, the radius of the base of each of cone and cylinder is 8 centimeter. Full stop. The cylindrical part is 240 centimeter high. Cylindrical part is 240 centimeter high, and the conical part is 36 centimeter high. And the conical part is 36 centimeter high. Full stop. Find the weight of the pillar. Find the weight of the pillar. If 1 cubic centimeter of iron cubic centimeter of iron cubic centimeter of iron weighs 7.8 grams. Weighs 7.8 grams. जो डेटा दे रखा है इसके हिसाब से फिगर बनाएंगे। तो फिगर में ये दिखाई दे रहा है कि दो अलग अलग तरीके के जो सॉलिड्स हैं वो जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर क्या बनाना है हमको इसमें, इन्होंने ये बोला है एन आयरन पिलर
has some part in the form of a राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर को ही राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। तो आयरन पिलर जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा तो जो है वो सिलेंडर की शेप का है, इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। एंड द रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, और जो बचा हुआ है वो कोन की शेप का है, ठीक है। प्रियंशी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि थोड़ा सा हिस्सा तो उसका जो आयरन का पिलर है वो थोड़ा सा हिस्सा तो सिलेंडर की शेप का, बाकी हिस्सा जो है वो कोन की शेप का है। देखिएगा किस तरह से बनाएंगे इसको। ये ऐसे बना देंगे, यहाँ पर हमारे पास ये तो हो गया सिलेंडर, ये तो सिलेंडर हो गया। एन आयरन पिलर है सम पार्ट। अच्छा, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के भी बेस का जो रेडियस है स्मॉल आर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऊपर इसके ये कोन रखा हुआ है, इसमें भी कोन का भी जो बेस का रेडियस है दैट इज आल्सो 8 सेंटीमीटर। अब वो क्या बोल रहा था, सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाई। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो 240 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। तो सिलेंडर की हाइट को h बोल दीजिए, स्मॉल h, ये हो गया 240 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और एंड द कॉनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर हाई। कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट को कैपिटल H बोल दीजिए, ये है 36 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक। अब वो कह रहे हैं फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज 7.8 ग्राम्स, ठीक है। तो वेट का मतलब यहाँ पर जो आपने 9th क्लास में जो वेट करा था ना m/g, वो नहीं निकालना है। वेट का मतलब यहाँ पर मास ही पूछ रहे हैं आपसे। उन्होंने बोला है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्यूबिक सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है ना ऐसे इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर की पावर में 3 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते थे, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम्स हैं, ठीक है। तो इस पूरे का वॉल्यूम निकालो, हम ये देखेंगे कि उसमें कितने ग्राम्स होंगे, बस। तो वेट निकालना तो इस तरह से आसान रहेगा। आपको क्या करना है, आपको ये जो दोनों फिगर हैं कोन और सिलेंडर, दोनों जुड़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन है दो का, तो दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर दीजिए। इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द पिलर, वॉल्यूम ऑफ द पिलर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, volume of the pillar is equal to volume of cylinder plus volume of cone, volume of cylinder plus volume of cone, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, इसका भी रेडियस स्मॉल आर ही है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, लेकिन इसकी हाइट जो है दैट इज कैपिटल एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर को तो ले लो कॉमन, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इधर क्या बचा एच प्लस इधर कैपिटल एच अपॉन 3, ठीक है। तो पाई की वैल्यू डालिए 22/7 और आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एच कितना है 240 प्लस कैपिटल एक्स 36/3, तो 312 ये हो गया।
अब 22/7 हो गई 240 + 12 ये हो जाएगा 22/7, ठीक है। और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड में 240 + 12 कितना हो जाएगा 252, ठीक है। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21, 25 - 21 is 4, 4 × 42, 7 6 is 40। मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 × 64, 4 2 8, 4 2 8, 6 2 12, 6 2 12 for 1 13, 8 8 + 2 10 1 carry, 1 + 3 4 1 4 0 8, 1 4 0 8 × 36, 6 8 * 48, 4 carry 6 0 * 0 4 4, 6 4 * 24, 2 carry 6 1 * 6 or 2 8, 3 8 * 24, 3 0 * 0 or 2 2, 3 4 * 12, 1 carry 3 1 * 3 or 1 4, 4 + 4 8, 4 + 2 6, 8 + 2 10, 1 carry 1 + 4 5, 5 0 6 8 8, 5 0 6 8 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा जो पिलर है उसकी वॉल्यूम आ गई। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने ग्राम्स हैं। तो देखिए वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.8 ग्राम्स। ग्राम्स को जी लीजिए। Therefore weight of 50688 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका वेट कितना हो जाएगा 50688 × 7.8, ठीक है। 50688 को 7.8 से मल्टीप्लाई करिए। 8 8 * 64, 6 carry 8 8 * 64 और 6 70, 7 carry 8 6 * 48 और 7 55 और 8 5 * 40, ये क्रॉस आ गया। 7 8 * 56, 5 carry 7 8 * 56 और 5 61, 6 carry 7 6 * 42 और 6 48 और 7 5 * 35, 4 0 + 6 is 6, 5 + 1 is 6, 5 + 8 is 13, 1 carry 1 + 4 is 5, 4 + 5 is 9 और इधर 3 तो 3 9 5 3 6 6 4 तो 0.4 लगा दीजिए। ये हो गया 395366, 395366 0.4 ग्राम्स। तो इतना ज़्यादा वैल्यू ग्राम्स में आ गई। तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 395366.4 डिवाइडेड बाई 1000। जब 1000 से डिवाइड करेंगे ये 3 0 कट गया और डेसिमल आपका 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो 395.3 3664 हो जाएगा। तो 36 लिखो बस 395.36 किलोग्राम, 395.36 किलोग्राम, बस इतना होगा, ठीक है। हाँ जी ये दे रखा है आंसर। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी एग्जांपल नंबर 2। प्रियांशी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म। एग्जांपल नंबर 2, the interior of a building is in the form the interior of a building is in the form of a right circular cylinder.
right circular cylinder of diameter 4.2 meter. Of diameter 4.2 meter and height 4 meter, surmounted by a cone. And height 4 meter, surmounted by a cone. Full stop. The vertical height of cone is 2.1 meter. The vertical height of cone is 2.1 meter. Full stop. Find the outer surface area and volume of the building. Find the outer surface area and volume of the building. Use pi is equal to 22/7. Use pi is equal to 22/7. पाई की वैल्यू मुझे 22/7 लेनी है, वो तो नहीं भी बताएंगे तो भी हम 22/7 लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए क्या दे रखा है, द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है, उसका जो इंटीरियर है, जो अंदर से वो बिल्डिंग है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सोचो कि जैसे कोई बड़ा सा पिलर है और हम उसके अंदर हैं, ठीक है। तो मतलब जो दीवारें हैं ना उसकी, वो दीवारें ऐसी सीधी सीधी स्मूथ दीवारें नहीं है, उसकी दीवारें जो है वो कर्व्ड है, ठीक है। यानी कि जो अंदर है, अंदर हम एक सिलेंडर के अंदर है। द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर, ठीक। एंड हाइट 4 मीटर, हाइट उसकी जो है वो 4 मीटर है। सरमाउंटेड बाई अ कोन, सरमाउंटेड बाई अ कोन मतलब ऊपर उसके एक कोन लगा हुआ है, यानी कि फिगर ऐसे ही है जो ये वाला था कि अंदर पहले सिलेंडर है, सिलेंडर के बाद ऊपर एक कोन रखा हुआ है। द वर्टिकल हाइट ऑफ कोन इज 2.1 मीटर। तो कोन की जो वर्टिकल हाइट है वो 2.1 मीटर दे रखी है। वो कह रहे हैं फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो मेरे को एक तो आउटर सरफेस एरिया बताना है और एक वॉल्यूम बतानी है बिल्डिंग की। तो फिगर तो देखिए बिल्कुल सेम जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में था, फिगर तो वैसे ही बनेगी। एक मिनट दीजिए बस। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप फिगर बनाइए वैसे।
ट्राई किया? हो गया? बिल्कुल सही नहीं है। बस इस बार क्या करना है, इस बार सरफेस एरिया निकालना है। Interior of a building is in the form of a right circular cylinder of diameter 4.2 मीटर। तो इसका डायमीटर 4.2 मीटर है, तो जो रेडियस है 2.1 हो गया, आधा हो गया 2.1 मीटर, एंड हाइट 4 मीटर। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है? 4 मीटर दे रखी है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं? सरमाउंटेड बाई अ कोन, मतलब उसके ऊपर कोन रखा हुआ है। द वर्टिकल हाइट ऑफ कोन इज 2.1 मीटर। ठीक है, उसकी हाइट जो है, वर्टिकल हाइट वो 2.1 मीटर दे रखी है। तो इसको कैपिटल एच बोल दीजिए, कैपिटल एच ये है 2.1 मीटर। और आप समझ ही गए होंगे कि जो इसका रेडियस है, रेडियस तो सेम ही होगा। जो रेडियस है, जो सिलेंडर का रेडियस है, वही कोन के बेस का रेडियस होगा, तो स्मॉल आर ही होगा। तो जब मेरे को सरफेस एरिया निकालना है, तो कोन के सरफेस एरिया के लिए मेरे को ना स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ती है। कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो मेरे को स्लैंट हाइट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं अभी उसको। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू √r² प्लस h²। √r कितना है? ये भी 2.1 है, और h जो है ये भी 2.1 है। ठीक है, देखिए जैसे 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर हो गया, तो ये तो ऐसे हो गया ना जैसे x प्लस एक्स होता है, तो x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? 2 इंटू 2.1 का स्क्वायर, बताओ एक ही बात है। 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, ये ऐसे हो गया जैसे x² प्लस x², तो 2x²। ठीक है, तो 2x², ये हो गया। ऐसे क्यों करा है? क्योंकि 2.1 का स्क्वायर तो बाहर आकर 2.1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आकर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये स्क्वायर के बाहर आकर 2.1 रह जाएगा। तो 2.1 और ये क्या बचेगा? √2 की वैल्यू याद रख लीजिए 1.414 होती है, तो 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.414। ठीक है, चाहे तो अपनी नोटबुक में 2 वैल्यूज लिख लेना। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये 2 वैल्यूज नोट करके लिख लेना, नोटबुक में ऊपर की तरफ याद रहेगी। अब 2.1 इंटू 1.414, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे 21 4 सा कितना होगा? 84। 8 कैरी आ गया, 21 1 सा 21 और 8 29, 2 कैरी आ गया, 21 4 सा फिर से 84 और 2 कितना हो गया? 86। 8 कैरी आ गया, 21 1 सा 21 और 8 29। तो डेसिमल के बाद इधर 1 डिजिट, इधर डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो टोटल डेसिमल के बाद 4 डिजिट। तो राइट से 4 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, तो 2.9694 मीटर। ये इसकी स्लैंट हाइट आ गई कोन की। कोन की स्लैंट हाइट मेरे पास आ गई। अब इसके बाद ये कह रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो पहले आउटर सरफेस एरिया निकालूंगा बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का जब मैं आउटर सरफेस एरिया निकालूंगा, तो देखिए जब मैं कोन की बात कर रहा हूँ ना, तो कोन का बाहर का जो सरफेस एरिया उसको अगर हम टच करेंगे, तो हमारा हाथ कैसे घूमेगा? जैसे कि
कोन के सिर्फ कर्व सरफेस पर घूम रहा हो तो मेरे को कोन का बेस नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। समझ रहे हैं, कोन के बेस में क्या होता है, सर्कल होता है, तो मुझे कोन का बेस नहीं दिखाई देगा। मैं अगर आउटर कर्व सरफेस एरिया पर ऐसे हाथ घुमाऊंगा तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पर हाथ घूमेगा, बेस पर हाथ नहीं जाएगा हमारा। इसी तरह से जब मैं सिलेंडर का जो नीचे वाला पोर्शन है सिलेंडर का, इस पर बाहर से हाथ घुमाएंगे तो सिलेंडर पर ही हाथ घूमेगा। सिलेंडर का जो बेस है वो भी सर्कल है, उस पर भी हमारा हाथ कहीं टच नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जब आउटर सरफेस एरिया निकालूंगा तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ जी, तो अब लिखेंगे सो आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बिल्डिंग outer surface area of the building is equal to CSA of cone plus CSA of cylinder। CSA of cone, cone का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच। ठीक है भाई, सिलेंडर की हाइट को एच लिया है ना, तो ये एच ले लिया, रेडियस दोनों का सेम है तो आर। तो इधर आप ये देखें पाई आर और पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पाई आर तो मैंने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा एल प्लस 2h। ठीक, क्वेश्चन में ही साफ साफ दे रखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 है। इंटू जो रेडियस है, रेडियस इज 2.1, हो गया 2.1 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस 2h। तो एल कितना है, स्लैंट हाइट अभी निकाला 2.9694। इसको एक काम करिए, इसको 2.97 कर दीजिए, ठीक है ना, 2 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि ये वाला जो टर्म है थर्ड प्लेस वाला जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसको मैं एक नंबर बढ़ा दूँगा। तो ये हो जाएगा 2.97 प्लस 2 इंटू एच कितना है 4, 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 7 0.3। ठीक है, इससे कट जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.97 प्लस 8, तो 6.6 इंटू 8 प्लस 2.97 कितना हो जाएगा 10.97। तो 10.97 into 6.6, 6 7s are 42, 4 carry 6 9s are 54, 6 7s are 42, 4 carry 6 9s are 54 और 4 58, 5 carry ये 5 आ गया क्योंकि 6 0 is 0, 0 plus 5 is 5, 6 1s are 6, same 2 8 5 6, 2 8 plus 2 10, 1 carry 1 plus 5 6 plus 8 14, 1 carry 1 plus 6 7 plus 5 12, 1 carry 1 plus 6 is 7 7 2 4 0 2। डेसिमल के बाद इधर 1 डिजिट है, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट आ गए, तो 72.402 मीटर स्क्वायर, ये इनका आउटर कर्व सरफेस एरिया हो गया पूरी बिल्डिंग का 72.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इनका आंसर है। उसके बाद देखिएगा फिर बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी जो ये है इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम देखिएगा कैसे निकलेगा, वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
सरफेस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच की सिलेंडर का वॉल्यूम, और कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस कैपिटल एच अपॉन 3। क्लियर है ना? ठीक है, अब वैल्यू डालिए। पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच बाई 3, तो स्मॉल एच कितना है 4 प्लस कैपिटल एच कितना है 2.1 अपॉन 3। 3 से ये कट गया, ये आ गया 0.7। 3 7 21, 0.7। 22/7 multiplied by 2.1 into 2.1 into 4 plus 0.7 is 4.7। ठीक, अब ये हो गया 6.6 into 2.1 into 4.7। 21 6 कितना होता है? 6 1 6, 6 2 12, 126। तो 21 6 126, 12 कैरी आ गया। 21 6 126, 126 और 12 138, तो 13.86 इंटू 4.7 इनको मल्टीप्लाई करिए। 13.86 इंटू 4.7, 7 6 42, 4 कैरी, 7 8 56 और 4 60, 6 कैरी, 7 3 21 और 6 27, 2 कैरी, 7 1 7 और 2 9, 4 6 24, 2 कैरी, 4 8 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 3 12 और 3 15, 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5, 2 4 7 plus 4 11, 1 carry, 1 plus 9 10 plus 5 15, 1 carry, 6 5 1 4 2। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, राइट से राउंड करके 3 डिजिट, 65.142 मीटर क्यूब। 65.142 मीटर क्यूब। ठीक है, यही है। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं करवा नहीं रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ अलग देखते हैं ना। एग्जाम्पल 3 में पढ़कर बता देता हूँ। देखिए क्या है, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। सिर्फ सुन लीजिए, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल अबव 8। तो एक सर्कस का टेंट है, वो 3 मीटर की हाइट तक तो सिलेंड्रिकल है और उसके बाद कॉनिकल है। जनरली सर्कस में जो टेंट वगैरह लगते हैं या कोई बड़ा मेला लगता है वहाँ पर टेंट लगते हैं, आपने देखा होगा वहाँ ऐसा ही होता है। सिलेंड्रिकल होता है, पूरा का पूरा कपड़ा नीचे जो लगाया जाता है और ऊपर वो उसका जो है वो पॉइंटेड ऐसे निकला रहता है, यानी कि वो कॉनिकल शेप का होता है। अब वो कह रहे हैं इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट की स्लेंट हाइट दे रखी है इस बार 53 मीटर, फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। टोटल सरफेस एरिया बता दें। टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा? सिलेंडर का सी एस से और कोन का सी एस से ये निकलेगा, क्योंकि अगेन कोन का नीचे कपड़ा नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो कोन का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर के नीचे कपड़ा नहीं लगाएंगे, नीचे तो ज़मीन होती है ना, तो उसके नीचे कोई कपड़ा नहीं बिछाएगा वहाँ पर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाल के दोनों को ऐड करना। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप की फिगर बनेगी। तो मैं एग्जाम्पल 3 छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है थोड़ा सा अलग, एग्जाम्पल नंबर 4 कराते हैं। देखिएगा, और राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 4 करेंगे। प्रियांशी यहाँ तक क्लियर है जो करा है? यस सर। ठीक है। A
right circular cylinder having diameter 12 centimeter. Having diameter right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. Centimeter is full of ice cream. Full stop. The ice cream is to be filled in cones The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter. Cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. And diameter 6 centimeter. Having a hemispherical shape on the top. Having a hemispherical shape on the top. Full stop. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं बोला कि पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है क्या नहीं करनी है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कोई कैन है, उसके अंदर पूरे ना आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करेंगे। A right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, यानी कि जो उसका रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर हो गया और जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। अब इसमें पूरे में आइसक्रीम भरी हुई है। अब वो कह रहे हैं द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इस आइसक्रीम इसमें से आइसक्रीम निकाल कर हमको ना कोन्स में भरनी है और कोन की हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो कोन किस तरीके का बनेगा वो देखिएगा। ठीक है, उल्टा कोन बना रहा हूँ, इन्वर्टेड कोन। अच्छा, तो कोन जो है
terms of height 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर 6 सेंटीमीटर मतलब इसका जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर बोल देंगे, वो 6 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। हाइट 12 सेंटीमीटर है और रेडियस 3 सेंटीमीटर। हाइट 12 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर देखिए। फिर बोल रहे हैं हैविंग अ हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, तो वो जैसे सॉफ्टी आइसक्रीम होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं ऊपर एक हेमीस्फीयर भी रख देते हैं ऐसे करके, हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक तो कोन की वॉल्यूम निकालनी होगी, कोन की वॉल्यूम निकालेंगे, और कोन के ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है, हेमीस्फीयर की वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एक आइसक्रीम का जो ये कोन है ना, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। तो कोन में जो आइसक्रीम जा रही है वो तो कोन का वॉल्यूम हो गया, उसके ऊपर हेमीस्फीयर भी रखा हुआ है, तो इस पूरी आइसक्रीम को एक आइसक्रीम कोन बोल देते हैं। हालांकि कोन सिर्फ नीचे वाला पोर्शन है, लेकिन पूरे को कोन बोल देते हैं। तो पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ total ice cream in the cylindrical can, in the cylindrical can, ये क्या होगा, IR स्क्वायर H। अब इसमें क्या करना, जब भी कभी मैंने कहा ना ये जैसे हमने मतलब इसमें से निकालकर और इसमें भर रहे हैं उसको, ठीक है, तो कन्वर्जन हो रहा है एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में, ठीक है। तो इसमें पाई की वैल्यू मत डालना, आसान पड़ेगा क्वेश्चन करना आसान रहेगा। इसमें पाई की वैल्यू मत डालना, ऐसे करना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 15, तो पाई इंटू 36 इंटू 15, 15 6 90, 9 कैरी आ गया, 15 3 45 और 9 54, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो टोटल जो आइसक्रीम हमारे पास अवेलेबल थी ना सिलिंड्रिकल कैन के अंदर, तो टोटल आइसक्रीम अवेलेबल थी, उसका वॉल्यूम हो गया, पहली चीज़ तो ये। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। अब एक आइसक्रीम कोन का जो वॉल्यूम है उसमें सिर्फ कोन का वॉल्यूम नहीं आएगा, उसमें कोन के ऊपर जो वो हेमीस्फेरिकल वो रखा हुआ है ना, जनरली बच्चे जब लेकर दौड़ते हैं और वो गिर भी जाता है ऊपर से, है ना, तो वो वाली जो चीज़ है, और फिर रोते हैं क्योंकि फिर उनको दिखाई देता है कि यार अंदर तो कुछ भरा ही नहीं था, बस ऊपर ये टोपी रख दी थी, ठीक। तो ये देखिए ये थोड़ा ईमानदार आइसक्रीम वाला है, इसमें पूरा अंदर तक भर रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर दिखाई ये थोड़ा ना आउट ऑफ फोकस हो गया होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इधर कैपिटल आर ले रहे हैं, कैपिटल आर, और एच कितना ले रहे हैं, कैपिटल एच ले रहे हैं। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम बताना क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब जरा देखो इसमें पाई अपॉन में 3, पाई अपॉन में 3, पाई अपॉन में 3, कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन है, इधर आर क्यूब है इधर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन लेना, तो ऐसे निकाल लो 1/3 पाई, ठीक है, और आर स्क्वायर ये निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, एच प्लस 1/3 निकाला है तो 2 तो बचा, तो 2 ये रह गया, पाई निकाल लिया, अपॉन का 3 निकाल लिया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर निकाल लिया, तो इधर केवल आर बचा।
1/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एच है 12 प्लस 2 इंटू कैपिटल आर है 3 और अपन अच्छा 1 3 से 1 3 काट दो, ये कितना होता है 3 पाई और ये 2 3 जा 6 6 प्लस 12 इज 18 18 3 जा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वो ये पूछ रहे थे कि इसमें से निकाल कर आप कितने आइसक्रीम कोन्स बना सकते हैं। 540 पाई अपॉन 54 पाई। तो आप देखिए इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इसमें पाई की वैल्यू ना रखने का फ़ायदा ये हुआ कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसे 10 आइसक्रीम कोन्स जो है वो बनेंगे। Number of ice cream cones is equal to 540 pi upon 54 pi, तो 10 cones, ठीक है ना। इस बड़े में से ही तो निकाल कर छोटे छोटे में डिवाइड करा जाता है उसको, तो छोटे वाले की वॉल्यूम डिवाइडेड बाई बड़े वाले की वॉल्यूम डिवाइडेड बाई छोटे वाले की वॉल्यूम। ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं, कल साइंस रहेगा।